नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम 80 पर। यहाँ हम लास्ट लेक्चर में हमने औसत चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसके कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन अपन ने कल किया था कि कोई ग्रुप है, उसमें कुछ लोग आके शामिल हो जाते हैं, तो इससे लोगों की संख्या उस ग्रुप में बढ़ जाती है। तो जो संख्या बढ़ रही है उन सभी का औसत कितना हो जाए, ऐसा अपन ने निकाला था। आज अपन उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज क्या होगा, एक ग्रुप रहेगा, उसमें से कुछ व्यक्ति निकल जाएंगे। कल आए थे, कल के अपने क्वेश्चंस में आज क्या है, कुछ व्यक्ति चले जाएंगे, तो जो शेष व्यक्ति बचेंगे उनका औसत अपन को ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है अपन को। शेष व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है, शेष व्यक्तियों का औसत। कल कैसे कर रहे थे, जब कुछ व्यक्ति आए तो अपन का क्या कर रहे थे, उनकी टोटल आयु को पहले से जो व्यक्ति थे उनकी टोटल आयु में अपन ऐड कर रहे थे। आज क्या करें, अगर व्यक्ति चले जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आज अपन जो पहले से व्यक्ति उनका टोटल निकालेंगे और जो व्यक्ति चले गए उनका टोटल निकालेंगे, दोनों क्या करेंगे, माइनस। अपन में किसका भाग देंगे, जितने व्यक्ति अपने बचे होंगे उनका अपन भाग देंगे। तो क्या निकल आएगा, अपना शेष व्यक्तियों का औसत निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, जो करके देखते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, तो 8 व्यक्तियों का टोटल कितना हो जाएगा, 8 इंटू 42, 8 इंटू 42। ठीक है, 8 व्यक्ति थे, उनकी टोटल आयु पता चल गई अपन को, 8 इंटू 42। अब वो क्या कहते, 6 व्यक्ति चले जाएं जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। 6 व्यक्ति चले जाएं 48, तो 6 व्यक्ति हैं जो उनकी 48 औसत, उनका टोटल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 48, 8 इंटू 42। 8 व्यक्ति थे, 42 औसत था, तो क्या हो गया, 8 इंटू 42 टोटल हो गई इनकी आयु। 6 व्यक्ति चले गए जिनकी औसत आयु 48, तो 6 इंटू 48, 6 जाने वाले व्यक्तियों का टोटल हो गया। अब व्यक्ति कितने बचे, 8 व्यक्ति थे, उनमें से 6 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 2 से अपन नीचे भाग दे, तो क्या निकल आएगा, शेष व्यक्तियों की औसत आयु निकाली। टोटल में से जो चले गए उनका अपन ने माइनस किया, अपन जितने शेष बचे को रख दे, तो क्या आएगा अपना शेष व्यक्तियों का औसत। गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, हासिल 8 चौको 32 1 33, माइनस 6 8 48 की 8 हासिल 4 6 चौको 4 28 अपॉन 2। माइनस करेंगे इसको, तो 16 में से 8 जाएंगे 8, 12 में से 8 जाएंगे 4, और 2 में से 2 तो माइनस 0 बचेगा। ठीक है, 2 से 48 कटेगा कितनी बार, 24 बार। तो अपना शेष व्यक्तियों की औसत आयु आ गई 24। ठीक है दोस्तों, कैसे किया, पहले टोटल जितने थे उनका टोटल निकाल लिया, फिर जितने चले गए उनका टोटल निकाला, अपन में जितने बचे 8 में से 6 गए तो 2 का अपन ने भाग दिया, शेष व्यक्तियों की औसत आयु अपन को पता चल गई। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है। यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। छटनी कर दी जाए मतलब उनको हटा दिया जाए, हटा दिया का मतलब क्या, वो चले गए, तो कितने बचेंगे शेष, उसका अपन को निकालना है। शेष मजदूरों का औसत कैसे निकलेगा, शेष मजदूरों की औसत आमदनी कहने के लिए 15 मजदूरों की औसत आमदनी कितनी थी, 65। ठीक है, 15 इंटू 65 टोटल आ जाएगा। 15 की औसत आमदनी 65 है, उनका टोटल कितना होगा, 15 इंटू 65। वो क्या क्या, 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूर चले जाए, तो 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूर चले जाए, तो उनको क्या कर देंगे, माइनस। अब 15 में से 10 चले गए तो कितने बचेंगे, 5। 15 मजदूर में 10 की अपन ने छटनी करी, कितने मजदूर बचे, 5 मजदूर बचे। ठीक है, इनका इंटू करेंगे, 15 5 75, 7 हाथ 15 छिक्का 90 और 7 97। ठीक है दोस्तों, माइनस 60 गुणे 10 होगा तो कितना हो जाएगा, 600/5। इनको माइनस करेंगे तो 5 7 और 9 में 6 जाएंगे 3/5। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 35, 2 बचे, 2 और 5 25, 25। शेष मजदूरों की आमदनी आ जाएगी 75 रुपए। ठीक है दोस्तों, अपन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg और लड़कों का औसत भार 65 kg हो, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या बतानी है। एक कोई ग्रुप है, उसका पूरे टोटल का अपन को औसत दिया है, और उस ग्रुप में जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कक्षा है या कहीं पे ऑफिस है, तो अलग अलग का दिया है, जैसे पुरुष महिला है, लड़के लड़कियां, तो उनका अलग अलग, तो अपन को उनकी संख्या निकालनी, औसत अपन को दिया, तो कैसे निकालती,
क्या है, कक्षा क्या है जिसमें लड़की तो क्या है, लड़के और लड़कियों का मिश्रण है। तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, मिश्रण वाले तरीके से भी कर सकते हैं और अपन मेथड से भी कर सकते हैं। मिश्रण वाले तरीके से कैसे करेंगे, क्या है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है, लड़कियों का 50 और लड़कों का 65 है। लड़कों लड़की की अलग अलग संख्या निकालनी है। क्या है, लड़कियां और लड़के, ठीक है। लड़कियां कितने, लड़कियों का औसत भार कितना है, 55 kg, औसत रखते हैं यहाँ पे। लड़कियों का है 55 kg, लड़कों का कितना है, लड़कियों का 50 है, लड़कों का औसत भार है 65 kg, ठीक है। बीच में रखेंगे पर कक्षा का, पूरी कक्षा का औसत भार रखेंगे यहाँ पे। कक्षा का कितना है 50 kg, 55, सॉरी, कक्षा का है 55 kg। लड़कियों का औसत भार दिया अपन को 50 kg, लड़कों का दिया 65 kg, कक्षा का पूरा कितना दिया 55 kg। तो अपन का मिश्रण से कैसे करते हैं, 65 में से 55 माइनस करेंगे 10, 50 में से 55 करेंगे तो 5, रेशियो कितना आ जाएगा इनका 2:1। लड़कियां और लड़कों का अनुपात कितना आ गया 2:1। अपन को क्या, दोनों की अलग अलग संख्या निकालनी है। टोटल कितने बच्चे थे कक्षा में, 60 छात्र थे। तो अपन को निकालने पहले लड़के कितने हैं, लड़के का अनुपात कितना है 1, अपन में क्या रखते हैं 2 और 1 को जोड़ के 3, और टोटल कितने हैं 60, कैंसिल करेंगे 20 बार, लड़के कितने आ गए 20, ठीक है। अब लड़कियां निकालेंगे तो कितने, यहाँ पे 60 में माइनस कर दो, या फिर इसी तरीके से 2/3 इंटू 60, 20 दूनी 40। लड़के हैं 20 कक्षा में और लड़कियां हैं 40। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष और महिला कर्मचारी की औसत आयु 38 वर्ष हो, तो पुरुष व महिला कर्मचारी की संख्या अपन को निकालनी है। क्या लेंगे, पुरुष और महिला, और बीच में क्या लेंगे अपन, कार्यालय में जो कर्मचारी हो, पुरुष का कितना दिया है 54 वर्ष, पुरुष कर्मचारियों का औसत है अपन का 54 वर्ष, और महिला कर्मचारियों कितना है 38 वर्ष, और पूरे कार्यालय में टोटल कर्मचारी उनका कितना है अपना 50, उससे रखेंगे अपन बीच में। 38 में से 50 माइनस 12, 54 में से 50 तो 4, रेशियो कितना आएगा 3:1, 3:1 आ गया पुरुष और महिला में। पुरुष और महिला की संख्या कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से। पुरुष कितना है अनुपात 3, टोटल कितना है 3 और 1 4, टोटल संख्या कितनी थी कार्यालय में 80, तो 80 का इंटू 20 या 60, पुरुषों की संख्या आ गई 60, महिलाओं कितनी आ जाएगी 80 में से माइनस करेंगे तो 20, या फिर उसी तरीके से निकालते हैं 1/4 इंटू 80, 20। पुरुष आ गए 60 और महिलाएं आ गई 20, टोटल कर्मचारी कितने थे 80। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या अपन को निकालनी। क्या है, 12 संख्या दी है, पहले उनका अपन को औसत दिया 20, तो क्या कह रहे, पहली 5 है जो उनका औसत कितना है 18, अंतिम 6 उनका औसत क्या है 22। पहली 5 संख्या हो गई, अंतिम 6, टोटल कितनी संख्या हो गई 11 संख्या हो गई। पहले उन्होंने कितने का दिया 12 संख्याओं का औसत दिया। अपन अगर पहले की जो 12 संख्या उनका योग निकाल के इन 5 का योग प्लस 6 का योग जोड़ के अगर घटा देंगे तो क्या अपन को छठी संख्या मिल जाएगी, क्योंकि पहली 5 का औसत दिया और लास्ट की 6 का औसत दिया, तो क्या है टोटल 11 का घटा देंगे तो अपन को 12 में से तो अपन को एक संख्या मिल जाएगी जो छठवीं संख्या होगी। तो करते हैं छठी, कोई सी संख्या निकाली अपन को टोटल में से जो अलग अलग दिए उनको ऐड करके माइनस करना, तो अपन को क्या है जो संख्या उन्होंने पूछी है वही अपन को मिल जाएगी। ठीक है, करते हैं छठी संख्या बराबर संख्या क्या होगा 12 इंटू 20, ठीक है, टोटल हो जाएगा 12 संख्या होगा। अब इसमें से माइनस क्या करना अपन को, 5 संख्या औसत 18 है, तो 5 गुणे 18, 5 संख्या का टोटल हो गया। तो क्या अंतिम 6 संख्या औसत 22 है, तो माइनस जे भी करना 6 इंटू 22। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 12 दूनी 24, 240, 18 पंचे 90 और 6 करेंगे 6 दूनी 12, हाथ से ले 6 दूनी 12 1 13, 132। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ऐड, 240 माइनस ऐड करोगे तो 2 9 3 12 की 2, हाथ से ले 1 और 1 2, 222।
240 में 222 माइनस में कितनी बचेगी 18। तो अपन को छठवीं संख्या मिल जाएगी 18। एक बार देखते हैं 12 संख्याओं का औसत 20 दिया, तो 12 का टोटल क्या हो जाएगा 12 इंटू 20। इसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18, तो उसे माइनस करा 5 इंटू 18 90 माइनस कर दिया। तो क्या है अंतिम 6 संख्याओं का औसत भी 22 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत भी अपन ने माइनस कर दिया। 12 में से 11 संख्या अपनी माइनस हो गई, तो कौन सी संख्या बचेगी जो अपन को निकालनी है, छठी संख्या अपन को मिल गई 18। ठीक है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। क्या क्या है 40 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42। इसमें क्या होगा पर देखने से पहले 40 संख्याओं का औसत दिया अपन को 35, तो क्या है 25 संख्याओं का 30 दिया, तो 25 अंतिम 16, मतलब क्या है 25 और 16 कितने हो जाएंगे 41 हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब है इसमें कोई संख्या अपन 2 बार ले रहे होंगे, तो जो संख्या अपन 2 बार ले रहे हैं अगर अपन जब इनका प्लस करके उसमें से टोटल माइनस करेंगे तो अपन को जो संख्या डबल बार हो रही है वो अपन को मिल जाएगी। ऐसे देखते हैं, उन्होंने पूछा 25वीं संख्या, 25वीं संख्या बराबर क्या होगा, क्या कह रहा है वो 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30, अंतिम 16 का 42 है। प्रथम 25 का कितना है 30, तो 25 इंटू 30। ठीक है, और अंतिम 16 का स्टार्टिंग से अपन ने 25 तक गिनी तो कितनी होगी 25 संख्या, अब पीछे से अपन 16 गिनेंगे तो क्या उसमें 25 संख्या 2 बार आ जाएगी, तो 25 में एक बार हो गई प्लस 16 इंटू 42। ठीक है, क्या है इसमें 25 संख्या 2 बार हो गई, तो अपन इसमें से क्या 40 संख्याओं को औसत माइनस कर देंगे, 40 का माइनस करेंगे तो 25 में एक बार माइनस होगी, दूसरी बार अपन को मिल जाएगी। ठीक है, 25 3 75, 16 गुणा करेंगे 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 चौका 64 3 67, 672 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 35 70 140 1400। ठीक है, ऐड करो इन्हें 2 7 5 12 की 2 हासिल 1 6 1 7 और 7 1422 माइनस 1400, तो अपन को संख्या क्या मिल जाएगी 22। एक बार देख रहे 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30, अंतिम का 16 का 42 है। क्या करते हैं इसमें जब एक संख्या ज्यादा हो रही हो तो जो अलग अलग अपन को संख्याएं दी हैं अपन उनका एड निकालेंगे, उसमें से जो टोटल है उसको माइनस कर देंगे, तो अपन को जो संख्या 2 बार ली गई है वो अपन को मिल जाएगी। क्वेश्चन में जो संख्या पूछी है वही संख्या अपन को प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे भी अपन कर सकते हैं, बस आपका आंसर माइनस में आएगा तो माइनस को अपन हटा देंगे। ठीक है, इस साइड इस तरीके से करेंगे तो अपन की संख्या किस में आएगी माइनस में, क्योंकि ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है तो माइनस में आएगी, तो अपन को माइनस अपने मन से हटा देना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी 8 पारियों में कुछ रन बनाया, 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लिया। 9 पारियों के बाद उसका रन औसत कितना होगा, ये अपन को निकालना है। अपन ने क्वेश्चन किया था कोई नया व्यक्ति आ जाए तो कैसे कर रहे थे अपन ने, उसमें वृद्धि हो रही थी कमी, दोनों प्रकार किए थे अपन ने, वृद्धि होती तो प्लस और कमी होती तो माइनस। ऐसी अपनी पारियों वाला है, बस इसमें अपन को पता करना है कि नई व्यक्ति आ रहा है कि जा रहा है, मतलब पारी जुड़ रही है कि घट रही है, ये अपन को चेक करना है। एक खिलाड़ी 8 पारियों में कुछ रन बनाया, 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या 2 की वृद्धि कर ली। 8 पारी तो उसकी पुरानी हो गई, जब वो 9वीं पारी खेलेगा तो पहले की जो 8 पारियां वो उसके लिए पुरानी हो गई, 9वीं पारी क्या है उसके लिए नई हो गई, मतलब एक नई पारी उसके कैरियर में शामिल हो रही है, मतलब एक नई पारी आ रही है। तो उसमें क्या लगेगा, आने वाले व्यक्ति का भार वाला फॉर्मूला उसी तरीके से इसको अपन करेंगे, जैसे नई पारी के रन बराबर नया औसत प्लस माइनस वृद्धि कमी इंटू पूर्व संख्या। क्या है नई 9वीं पारी उसके लिए क्या होगी नई पारी, तो नई पारी के रन बराबर नई पारी के रन, बिल्कुल इस तरह जैसे नए व्यक्ति का भार है, नए व्यक्ति की आयु निकाल रहे, नई पारी के रन बराबर क्या हो जाएगा नया औसत प्लस माइनस वृद्धि कमी इंटू पूर्व संख्या। ठीक है, अपन मान लेंगे पुराना औसत, हमेशा अपन को पुराना औसत माना औसत या फिर अकेला माना औसत कितना था अपन का, पहले जब 9वीं पारी उसने नहीं खेली थी तो x था। ठीक है, अब नई पारी खेली तो उसने कितने रन बनाए, नई पारी में 9वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 60 रन, तो नई पारी के रन कितने हो गए 60 बराबर 60 रन बनाते उसकी रन संख्या मतलब औसत रन संख्या कितने की वृद्धि होगी 2 की, पहले था x तो कितना हो गया x प्लस 2, वृद्धि हुई तो प्लस और 2 की वृद्धि तो 2, पहले पूर्ण संख्या मतलब पहले कितनी पारी थी 9वीं से पहले कितनी पारी थी
8। सॉल्व करेंगे इसको। 60 बराबर x प्लस 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, इस साइड आएंगे कैसे हो जाएंगे माइनस के, 60 माइनस 18 तो कितना बचेगा, x बराबर 2, 5 में से गया 4, x का मान मिल गया अपन को 42। वो क्या पूछ रहे हैं, 9 पारियों के बाद उसका रन औसत कितना होगा। x का मान कितना आया, जब 8 पारी अपन ने पुराना औसत माना था, मतलब x का मान 42, 9 पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा, 9वीं पारी जैसे उसने खेली उसकी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि होगी, तो 9वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, 9वीं पारी के बाद औसत 2 अपन ऐड कर देंगे, 42 और 2 44। 9वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा 42 और 2 44। पुराना औसत पूछते तो कितना हो जाता अपना 42। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सी रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। अपन को 3 दिन का दिया, फिर उसके बाद अगले 3 दिन का दिया कि औसत तापमान इतना था। अपन को एक कोई भी दिन का पूछेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 45 था। सोमवार, मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर कितना दिया 45 औसत, तो टोटल कितना आएगा 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135 डिग्री सी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो, मंगल, बुध और बृहस्पति का कितना है 42 है। मंगल मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर कितना हो जाएगा 42 इंटू 3। इसका इंटू करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126 डिग्री सी। अब क्या कह रहे हैं वो, सोमवार का तापमान अपन को दिया है, मतलब एन का मान दिया है, तो अपन को थर्सडे का निकालना है। तो क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, माइनस करने से अपना क्या है, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, मंडे माइनस थर्सडे, यहाँ कितना बचेगा 135 में से 126 माइनस होंगे तो 9। ठीक है, मंडे का मान अपन को दिया है 49 डिग्री सी, रख दिया माइनस थर्सडे, थर्सडे इस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, 9 इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, 49 में से 9 माइनस 40, थर्सडे की वैल्यू आ गई 40 डिग्री सी। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 90 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत। ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, जब भी कोई सीरीज दी हो लेकिन बस उसमें अपन को देखना है कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है, समान है। पहली दूसरी संख्या के बीच का डिफरेंस, दूसरी तीसरी के बीच का डिफरेंस, तीसरी से चौथी के बीच का डिफरेंस, अगर पूरी सीरीज में डिफरेंस अपना समान है तो अपन औसत कैसे निकालते। जैसे पहला है 1 से 90 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत। सभी पूर्ण संख्याओं कितने का डिफरेंस होता है, 1 का। 1 के बाद क्या आएगी 2, तो 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 3 में से 2 माइनस 1, तो 1 का डिफरेंस। ऐसे ही 2 से 28 तक की सम संख्या है तो उसमें क्या है, सम संख्या में कितने का डिफरेंस होता है अपना 2 का, या विषम हो तो उसमें भी 2 का डिफरेंस होता है। 10 के 18वें गुणज से 40 गुणज का औसत कह रहे हैं वो, तो क्या है 18वें गुणज का मतलब क्या है, उसका पहाड़ा पढ़ना अपन को। 10 का 18 से लेके 40 तक, तो पहाड़े में क्या है अपना डिफरेंस सेम होता है। जैसे अपन 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा 10 दूनी 20 दूनी 30, तो 20 से 10 में डिफरेंस कितने का है अपने 10 का। मतलब डिफरेंस जब समान हो तो अपन औसत कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं। क्या है 1 से 90 तक की सभी पूर्ण संख्या औसत निकालना। डिफरेंस अपना क्या है समान है, 1 2 ऐसे 90 तक डिफरेंस अपना समान है, तो कैसे निकलेगा औसत, पहली संख्या प्लस लास्ट, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बचे 2। कुछ नहीं करना, पहली संख्या पता होनी चाहिए और आगे संख्या पता होनी चाहिए, बस दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। पहली संख्या क्या है 1, आखिरी है 90 बचे 2, कितना है 91, 91 2 का भाग देंगे कितना बचे बढ़ जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 45.5 अपना औसत आ जाएगा 45.5। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देख, 2 से 28 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगी, 2 से 28 तक 2 4 ऐसे डॉट डॉट करके अपनी 28 तक अपन को लेनी है। तो क्या औसत क्या हो जाएगा अपना, सेम फॉर्मूला, पहली संख्या प्लस लास्ट अपॉन 2, 88 और 2 90 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 45। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, जब भी अपन को डिफरेंस समान देंगे पहली और आखिरी को जोड़ के 2 का भाग देंगे डायरेक्ट औसत मिल जाएगा अपन को। ठीक है, 10 के 18वें गुणज से 40 से गुणज तक, 10 के 18वें गुणज मतलब क्या है
10 का गुणा 18 में होना चाहिए। 10 का दूसरा गुणा का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का 2 में गुणा तो 20, यानी 10 का 18 गुणा क्या हो जाएगा 180। 10 का गुणा 18 में तो 180। 18वें गुणज से 40वें गुणज तक जाना, 18 के बाद क्या आएगा 19 में, तो 10 का गुणा 19 में तो 100 में, ऐसे डॉट डॉट करके अपन कहाँ तक जाना 40 तक, तो 40 गुणा 10 400। इसका औसत कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला, पहली संख्या तो डिफरेंस क्या है 10-10 का डिफरेंस चल रहा है तो अपना फॉर्मूला लग जाएगा। जब डिफरेंस सेम है तभी अपन को ये फॉर्मूला लगाना है। 180 प्लस 400/2, इसको ऐड करेंगे कितना 580/2, कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 0, 290 अपना औसत मिल जाएगा अपन को। ऐसी सीरीज में देखते क्या है 130, 145, 900, डिफरेंस देखेंगे अपन क्या है 130 के बाद 145, कितने का चल रहा है 15 का डिफरेंस चल रहा है। ऐसी यहाँ एक संख्या और ले ली थी 160, उसमें डिफरेंस कितने का है 15 का है, तो अपन क्या लगाए सीधा औसत 130 पहली संख्या प्लस आगे क्या है 900 बटे भाग हमेशा 2 का ही देना है, ठीक है, डिफरेंस चाहे कितने का भी हो। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1030/2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 पंचे अपन को डिफरेंस मिल जाएगा 515, मतलब औसत अपना का आ जाएगा 515। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।